हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्टीलिंग ट्रेजर्स फ्रॉम हेवन। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियांग हान मास्टर तियांग लोंग का रूप लेकर के तियांग पैलेस के अंदर एंटर कर गया था, जिसके बाद वो उसके दोस्तों को भी सक्सेसफुली बचा लेता है और फिर वहां से ये बचने में भी कामयाब हो गए थे। जिसके बाद ये लोग फैसला करते हैं कि ये मास्टर यूनमैंग को बचाने के लिए वैली के अंदर वापस जाएंगे, क्योंकि जो तियांग पैलेस का मास्टर था वो उन्हें जान से मारने के लिए वहां पे पहुंच गया था। जिसके बाद दोस्तों अपने अगले एपिसोड 25 की स्टार्टिंग होती है, जिसके अंदर हम लोग एल्डर हांची को भी देखते हैं और बाकी जो कुछ यूनमैंग पवेलियन के एल्डर्स थे वे भी उसका साथ दे रहे थे। और यहाँ पर वो जिन मोबाइल के साथ अंदर एंटर कर गया था और ये देख के ये एल्डर उसको बोल रहा था, हांची तुम गद्दार, तुम तियांग पैलेस के साथ मिलकर पवेलियन मास्टर को मारना चाहते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन वो हंसते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, तुम अब मरने वाले हो, तुम यहाँ से बच के भाग सकते थे लेकिन तुमने वो मौका गवा दिया और वैसे भी मुझे किसी से डर नहीं लगता, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें हरा पाओगे। और फिर वो जो थर्ड एल्डर था उसको बोलता है, मार दो इसे। और वो फिर जो अपना ये जो ग्रैंड एल्डर था इसके ऊपर अटैक कर देता है, बट तभी यहाँ पर अपना जियांग हान का नाइफ अप्लाई करते हुए आ गया था, जिसका मतलब था कि वो उसकी टीम के साथ यूनमैंग मास्टर को बचा के अपने के लिए पहुंच चुका है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हान से बाकियों के साथ मिलकर यूनमैंग और उस ग्रैंड एल्डर को पकड़ के बाहर ले आया था और वो आके बोलता है, जियांग हान तू वापस आ गया। तो जियांग बोलता है, हाँ वो ही नहीं, हम भी आ गए, क्या तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, चिंता मत करो, हमें बहुत लंबी जिंदगी जीनी है। जिसके बाद हमें जी को दिखाया जाता है, वो उसके मदर को इस हालत में देख के काफी ज्यादा सैड हो जाती है और हान से बोलता है, क्या तुम तुम्हारी मदर को बचाना चाहती हो तो क्यों ना तुम तुम्हारी लाइफ को ट्रेड करो। वो बोलती है, मैं तुझे मार दूंगी बूढ़े, और अटैक करने वाली थी, बट जियांग हान उसे रोक देता है। वो कहता है कि वो अभी काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि देख लो कि कितने एल्डर्स उसके साथ हैं, इसलिए हमें सावधानी से उनको बचाना होगा। तभी जो ये बुबाई था वो बोलता है, तो तुम हो जियांग हान, खैर मैंने तुम्हें मारने की काफी कोशिश करी, अब तुम खुद ही मेरे पास आ गए हो तो बाकी परेशानियां और परेशानी नहीं होगी, अब मैं खुद तुझे मार दूंगा। आज मेरे साथ जितने भी एल्डर्स हैं वे एक्सपर्ट लेवल के कल्टिवेटर्स हैं, देखता हूँ आज जिंदा कैसे बचेगा। तो जियांग हान बोलता है, लाइफ एंड डेथ काफी ज्यादा अनसर्टेन है, मैं मरूंगा या जीऊंगा इसका फैसला तुम करने वाले कोई नहीं। तो वो बोलता है, ऐसा लगता है कि तुम मेरे सेकंड और थर्ड ब्रदर को मार के काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस हो, लेकिन अच्छी बात है, तुम जितना एरोगेंट होगे मुझे उतना ही तुम्हें मारने में मजा आएगा, क्योंकि मेरे सामने तुम इतने लकी नहीं होगे। तो वो बताता है कि तुम गलत हो, यही तुम्हें स्पेशलिटी है कि मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ और उन्हें तो बस मरना था, चिंता मत करो, मैं भी तुम्हें उनके पास भेज दूंगा। और वो ये सुन के काफी गुस्से में आते हुए बोलता है, मुझसे ऐसे बात क्यों की, और उसकी पावर रिलीज करता है। अभी जियांग हान के साथ ही तो थोड़ा पीछे जाने लगता है, बट जियांग हान खड़ा था यहाँ पे, तभी जो जिन बाई था वो एक स्फीयर ले लेता है और जियांग हान पे अटैक होता है, तो जियांग हान भी उसका अटैक रोक लेता है। वो दोबारा से जियांग हान के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी यही उसका हैमर भी उसकी तरफ फेंक देती है, तो वो उसके को मतलब एक स्लैश अटैक मारता है स्फीयर का, जिससे वो दूर हो जाती है। अब सिस्टर बिंग उसे संभालने के लिए आती है, बट तभी दो और लोग उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, तो सिस्टर बिंग उनके साथ फाइट करने लगती है। इतनी देर में हमें इस ग्रेट एल्डर और यूनमैंग को भी दिखाते हैं जो आजाद हो गई थी और उन लोगों के साथ फाइट करने लगती है। मतलब कि अभी हर कोई किसी न किसी के साथ फाइट कर रहा है और हमें इन एल्डर्स की ही फाइट दिखाई जा रही थी। और जो अपना ग्रेट एल्डर था वो उस मास आदमी को खूब बुरी तरीके से कूट रहा था और उधर यूनमैंग भी उसकी स्वॉर्ड निकाल के दूसरे के साथ फाइट करती है। और ये सभी जियान के पास जियान लैंग के पास तियानो आके पूछती है कि वो तुम्हारी ब्यूटीफुल बॉडी गार्ड कहाँ गई, तुम्हारी हेल्प क्यों नहीं कर रही। तो वो बताती है कि वो डेफिनेटली शेडोज में छिपी हुई है और तुम चिल्ला चिल्ला के सबको मत बताओ उसके बारे में, हमें मौका पाते इन सभी को सरप्राइज अटैक करना है। तभी हमें एल्डर हानशी को दिखाया जाता है, वो भी उसके साथ जो एल्डर था उसको बोलता है इसे भी मार दो, और वो उसके ऊपर फिर अटैक करता है। बट जो ग्रेट एल्डर था वो उस एल्डर से फाइट करने के लिए आ जाता है। ऐसा लगता है कि उसने उस मास्क वाले आदमी को हरा दिया और जो हानशी था वो तुरंत पीछे हट जाता है, क्योंकि उस ग्रेट एल्डर का अटैक इतना पावरफुल था कि उसने उस अटैकिंग एल्डर को एक ही अटैक में मार दिया था। फिर अब हमें जियांग हान और जिन बुबाई की फाइट दिखा जाती है। जिन बुबाई जियांग हान के ऊपर अटैक किया था, बट वो उन सभी अटैक्स को डॉज करके उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो उससे काफी ज्यादा पावरफुल था, तो उसे बस यही उम्मीद थी कि वो उसके क्लोज जाके ही काफी डेडली अटैक कर सकता है। इसलिए वो उसके जो वॉर बीस्ट था उसको फाइट में उतार देता है, जो मोबाइल के सारे अटैक्स को डिस्ट्रॉय करने लगा था। और वो मोबाइल देख कर ये काफी हैरान हो जाता है कि जो बीस्ट है उसके अटैक्स को रोक सकता है। और जो वो बीस्ट था फिर वो एक अटैक कर देता है, जिससे इसके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ता है। लेकिन वो बोलता है कि ये मत सोचना कि तुम मुझे ट्रैप कर सकते हो, तुमने भी मेरी स्ट्रेंथ
देख ही कहाँ है, वो उस प्रेशर को खत्म कर देता है और जियांग हान तुरंत ही उसके पास आके अटैक करने लग गया था। बट फिलहाल वो बार बार उसकी पोजीशन चेंज करके अटैक कर रहा था, तो इसलिए उस बुबाई के लिए अटैक करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन वो थोड़ा इंतजार करता है ताकि जियांग हान उसके और करीब आ सके और एक काफी खतरनाक एनर्जी का अटैक करता है। फिर जियांग हान के ऊपर शीयर से हमला करता है। जियांग हान ऐसा लगता है कि इस अटैक से काफी ज्यादा इंजर हो जाएगा, बट वो तो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है और उसकी आंखें फिर से चेंज हो जाती हैं और स्माइल करते हुए बोलता है, इतनी जल्दी तुम मुझे नहीं मार पाओगे, अभी तो बस फाइट शुरू हुई है। ये देख करके वो भाई एक वो बाउंड्री अटैक करता है, बट जियांग हान उससे बच के तुरंत उसके पीछे आ गया था और वो बोल रहा है कि मैं यहाँ हूँ, वहां नहीं, और उसका नाइफ ले करके उसकी जो पीठ थी उसमें मारने वाला था। बट जो बुबाई था काफी ज्यादा सतर्क था और अचानक से पीछे मुड़ जाता है और जो बुबाई था वो बोलता है कि तुम जियांग हान नहीं हो, अगर ये तुम नहीं हो तो वो क्लाउड ड्रोन है, ये क्लाउड ड्रोन की पावर है, वाह ये वाकई में काफी कमाल का है, मैं देखना चाहता हूँ ये और कितना स्ट्रॉन्ग है। और फिर से वो काफी तेजी से जियांग हान के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जियांग हान सभी को रजिस्ट किया जा रहा था। तो बुबाई जियांग हान को घायल करने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग स्फीयर का स्लैश अटैक करता है। जियांग हान उस धमाके की चपेट से पीछे जाके पेड़ से चिपक गया था। फिर बुबाई बोलने लगता है, जियांग हान शायद तू भूल गया है मैं कौन हूँ, मैं तुझसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, तुम चाहे कितने भी स्ट्रॉन्ग हो जाओ, लेकिन अभी के लिए तुम उसे बिल्कुल भी नहीं हरा पाओगे। और फिर से उसके ऊपर अटैक करने लगता है। वो अलग अलग एंगल्स बना के उस पर अटैक कर रहा था और बोल रहा था कि अगर तुम उस क्लाउड्रोन को उसे दे दो तो वो उसकी कोई इजी डेथ देगा। लेकिन जहाँ नहीं मान रहा था तो वो उसके जो एक वोल्फ बीस्ट था उसको क्रिएट करता है। जैसे ही वो उससे अटैक करता है तो जियांग हान उसकी पावर को उसके नाइफ के अंदर डालने लगता है, जिससे वो शैडो का स्लैश अटैक करता है और जो बार बीस्ट था उसको एक ही अटैक में धमाके के साथ डिस्ट्रॉय कर देता है। जबकि फिर दूसरी तरफ हमें युनमेंग की और उस मास्कमैन के साथ फाइट दिखाई जाती है। वो भी उससे फाइट कर रही थी, तभी उसका साथ देने के लिए यही उसी आदमी के ऊपर अटैक करती है। जबकि फिर हमें सिस्टर बिंग को दिखाते हैं, वो ग्रेट एल्डर के साथ जो दूसरा मास्टर वाला आदमी था उसके साथ फाइट कर रही थी और ये इन दोनों का डुओ मिलकर के उस मास्कमैन को मार देते हैं। और अभी बचा था हानशी, वो ये देख के काफी ज्यादा सहम गया था क्योंकि अगला नंबर उसी का होने वाला है। और ग्रेट एल्डर बोलता है कि तुमने युनमेंग पवेलियन को धोखा दिया है, आज मैं तुझे मार करके हमारे घर को साफ कर दूंगा। और वो उसकी स्वॉर्ड का एक अटैक करता है जो उसके आर पार हो जाता है और वो इनके अंदर इनके गेट के सामने गिरा था। फिर हानशी बोलने लगता है, माना मैं इस प्लान में फेल हो गया, लेकिन तुम्हारी मौत तय है। वो शायद ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि अभी तक जिनमाओ ने एक्शन नहीं लिया है, वो भी कुछ ना कुछ कर रहा होगा, ऐसे थोड़ी ना देखेगा इनको कामयाब होते। जबकि फिर वापस अपना सीन जियांग हान के ऊपर आ जाता है। वो इस बुबाई के साथ फाइट अभी भी किए ही जा रहा था। यहाँ पे अभी हम इनकी फाइट में दिखाते हैं कि जियांग हान उसकी टाइगर टेक्निक से अटैक करता है और बुबाई को देख के मुझे ऐसा लगता है वो इस अटैक को नहीं रोक पाएगा और वो काफी कोशिश करता है उस अटैक को रोकने की। लेकिन तभी हमें दिखाते हैं कि जो जियांग हान का अटैक था वो अचानक से डिस्ट्रॉय हो जाता है और यहाँ पे नन अदर देन एंट्री होती है अपने जिन माओ की। उसने इस बुबाई को बचा लिया था और वो उसे बोल रहा था कि अगर तुम थोड़ा और लेट हो जाते तो मैं मारा ही जाता। तो जिनमा बोलता है, सही कहा, मारे तो तुम अब भी जाओगे। और फिर वो अटैक करता है और बुबाई खत्म। हमें दिखाया जाता है कि जिनमा उसकी पावर को शायद एब्जॉर्ब कर रहा है, उसके कल्टीवेशन को खत्म कर देता है, जिससे वो भी मर जाता है। अब जिनमा को यहाँ पर देख के युनमेंग बोलती है कि मैं सोच रही थी कि तुम कहाँ छिपे हो गए, अभी तक आए क्यों नहीं, आखिरकार तुम ही इस सब के मास्टर माइंड हो। फिर जिनमा बोलने लगता है कि जब से तुम पवेलियन मास्टर बनी हो तब से मेरे हर डिसीजन को तुम नेग्लेक्ट करती आई हो, मेरी बार बार डिसरिस्पेक्ट करी। क्या तुमने नहीं सोचा था कि एक ऐसा दिन जरूर आएगा? तो युनमेंग सामने आके बोलती है, हाँ मैंने सोचा था, तो चलो इस लड़ाई को आज खत्म करें। और वो फाइट करने के लिए आगे आ जाती है, बट वो भूल गई थी कि अभी तक वो काफी ज्यादा कमजोर हो गई है और अभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही कि वो जिनमा के साथ फाइट करे। और उसे संभालने के लिए फिर ये आ जाती है, लेकिन वो समझती थी कि जिनमा नाम की ये मुसीबत अगर खत्म नहीं होती तो उसकी मदर सेफ नहीं है। और फिर वो उसके साथ फाइट करने के लिए आगे आई थी, उसकी पावर रिलीज करने लगती है। लेकिन इसी के साथ दोस्तों अपना एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।